नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑनलाइन इज इंडिया। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे आप नाता तोड़ो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे साल 2013 में, जब बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे और लोगों को, छात्रों को झांसा दे रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 साल में 10 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, जो बेरोजगारी के आज आंकड़े आए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने आज एक रिपोर्ट पेश किया है। आप सच्चाई को जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और कैसे पूरी बीजेपी अटैक करती थी मनमोहन सिंह पर, वो भी आपको दिखाएंगे। और हमारी मीडिया उलझा कर रखी हुई है हम सबको सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के ड्रामे में, सच्चाई से कोसों दूर आपको रखी हुई है। अब जानिए कि आंकड़ा और रिपोर्ट क्या कहता है, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ने पेश किया है आज, जिसे राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं सबसे पहले ये रिपोर्ट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में देश में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। इसकी वजह यह रही कि मनरेगा के तहत गांव में काम कम हो गया है। बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 3.2 करोड़ से 3.6 करोड़ हो गया है। जी हाँ, 3.2 करोड़ से रोजगारों की बेरोजगारी की जो संख्या थी वो 3.6 करोड़ हो गया है और बेरोजगारी दर बढ़कर 8.4% पहुंच गई है। ये जो आज रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग की, उससे ही आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। जो मजदूर लॉकडाउन की वजह से अपने घर को पलायन कर गए थे, आज वो खाने को तरस रहे हैं। और मनरेगा को, जिसका मजाक उड़ाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था मनरेगा को मैं कभी बंद नहीं करूंगा, क्योंकि ये कांग्रेस की गड्ढों की निशानी है जो युवाओं को गड्ढा खोदने पर मजबूर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी में रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी नहीं दे पा रहे हैं। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। साल 2008 आपको याद होगा, पूरी दुनिया चपेट में आ चुकी थी, मंदी के दौर में थी, लेकिन भारत को छू तक नहीं सकी थी, क्योंकि उस वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। अब ये लोग खुलकर लिखने लगे हैं, खुलकर बोलने लगे हैं कि हार्डवर्क वाले और हार्वर्ड वाले ने क्या करके दिखा दिया, एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री ने क्या करके दिखाया था, वो आप सबके सामने है। और किस तरह से, कितनी शांति और कितने बिना शोर शराबा के, बिना हल्ला गुल्ला किए इस देश को यहां तक पहुंचाया था। और मनमोहन सिंह की ही वजह से देश ने इतनी तरक्की और प्रगति की थी। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, जो दुनिया का सबसे विकसित मुल्क है, वो भी नहीं बच पाया था उस मंदी से। उसकी भी मार, अमेरिका को भी उस मंदी की मार झेलनी पड़ी थी, लेकिन हमारे इंडिया को छू तक नहीं पाई थी। ये कमाल था, ये करिश्मा था हमारे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। लेकिन आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के आज हमारे हार्डवर्क, कथाकथित जो खुद को कहते हैं कि हार्डवर्क वाले प्रधानमंत्री हैं, खूब मेहनत करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, छुट्टियां नहीं लेते हैं, लेकिन नौबत क्या आ गई है, जीडीपी के क्या हाल है, बेरोजगारी दर के क्या हाल है, देश का बेड़ा पूरी तरह से गर्क हो चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी है। लेकिन फिर भी हमारी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी छात्र, युवा जो बेरोजगार हो चुका है, वो कितना परेशान है, किस तरह से टेंशन में जिंदगी जी रहा है, वो भी आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। जो आज छात्र सड़कों पर मांग कर रहे हैं कि मोदी जी, आपने जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जो भरोसा दिलाया था, क्या आपका जो स्टेटमेंट था, जिसने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, क्या अब वक्त आ गया है कि आपसे नाता तोड़ दिया जाए? ये बात आप छात्र खुलकर लिख रहे हैं, खुलकर पूछ रहे हैं कि हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद में बांटकर हमारा क्या फायदा मिल रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। आपको तो जरूर फायदा हो रहा है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वजीर आजम है, लेकिन हमारा क्या फायदा हो रहा है? लेकिन उस वक्त हमारे देश की जो गोदी मीडिया है, किस तरह से राहुल गांधी पर ही आरोप मल रही थी, हम लोगों ने देखा था। राहुल गांधी के ऊपर ही तरह तरह के किस्म के आरोप लगा रहे थे। आज राहुल गांधी का 2 ट्वीट आया है। एक ट्वीट में उन्होंने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो रिपोर्ट है उसको शेयर करते हुए, साझा करते हुए क्या लिखा था, सबसे पहले आप वो देखिए। उन्होंने लिखा था, मोदी सरकार रोजगार बहाली परीक्षा के परिणाम दो, देश के युवाओं की समस्या का समाधान दो। ये बातें राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था। और उनका दूसरा ट्वीट था, आज जो कुछ देर पहले आया है, उनका ट्वीट था, 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। जी हाँ, राहुल गांधी ने तंज कसते हुए नरेंद्र मोदी पर ये 2 ट्वीट किए हैं, मोदी सरकार पर हमला बोला है और पूछा है कि आप अगर रोजगार पर सवाल पूछो तो जवाब गायब हो जाएगा। और जो देश का छात्र, युवा जो बेरोजगार हो चुका है, वो कितनी परेशानी में है, वो हम सबके सामने है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कॉलेज के गेट पर भी पहुंच जाए तो वहां के युवा इन्हें छोड़ेंगे नहीं और उनसे सवाल पूछेंगे जिन्हें झांसा दिया गया था और जो सपना दिखाया गया था 2 करोड़ रोजगार देने का, अच्छे दिन आने का, राम राज्य आने का, लेकिन क्या आया है वो हम सब देख रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग जो इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है उससे ही पता चल रहा है कि देश में किस तरह की बेरोजगारी है और कैसे तंज कसते थे मनमोहन सिंह पर, जिन्होंने बहुत ही बिना शोर शराबा किए देश को तरक्की और प्रगति की एक ऊंचाई पर पहुंचाया। आज लेकिन उस व्यक्ति की याद आपको भी आएगी कि जो फलदार पौधा होता है वो हमेशा झुका होता है और जो फलदार पौधा नहीं होता है वो तना होता है। वही एक कहावत जो कहा जाता है, जो एक मुहावरा कहा जाता है, वो सच साबित हो रहा है। मनमोहन सिंह को आपने कभी नहीं देखा होगा फालतू की बातें करते हुए, फालतू की बकवास करते हुए और बेवजह किसी पर आरोप मढ़ने का नहीं देखा होगा आपने। वो चुपचाप अपना काम करते थे, तभी उनकी वजह से आज देश यहाँ तक पहुंचा था। लेकिन प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी करते कम है, शोर शराबा और हल्ला गुल्ला ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आज देश यहाँ पहुंच गया है। धन्यवाद।